हेलो दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 पैसे के स्मारक सिक्कों के बारे में। अगर आपके कलेक्शन में आपके पुराने सिक्कों में 50 पैसे के स्मारक सिक्के हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 50 पैसे के स्मारक सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं जितने भी स्मारक सिक्के 50 पैसे वाले जारी हुए थे उनका अभी एक्चुअल मार्केट रेट क्या है। तो इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सिक्कों और नोटों से रिलेटेड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसमें आप अपना कोई भी सवाल जो आपके मन में है पूछ सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो नुमिस्मेटिक फील्ड है सिक्कों और नोटों की, इसमें जेन्युइन लोग बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक नॉर्मल सा सिक्का लिया, एक नॉर्मल सा नोट लिया और उसे लाखों का बताकर, हज़ारों का बताकर के आप ये सिक्का ले आओ, इसके लाख रुपए हैं, ये नोट ले आओ, इसके 50,000 रुपए हैं। ये सब चीज़ें करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करते। हम आपको देते हैं जेन्युइन जानकारी दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपलोड हो वो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, हम चलते हैं अपने सिक्कों की ओर। तो दोस्तों, ये है वो 50 पैसे के सभी स्मारक सिक्के। सबसे पहले अगर हम सिक्के की बात करें, जो सबसे पहला 50 पैसे का स्मारक सिक्का जारी हुआ था, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी वाला। दोस्तों, इस सिक्के की अगर हम बेसिक डिटेल में बात करें तो ये सिक्के 1964 में जारी हुए थे, निकिल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm और शेप है सर्कुलर। ये दोस्तों सिक्के जारी हुए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। एक बात और दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू जी वाले सिक्के दो लेजेंड में जारी हुए थे, इंग्लिश लेजेंड और हिंदी लेजेंड। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्के हैं, ये एक इंग्लिश लेजेंड है, मतलब कि इसमें आपको जो जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और हिंदी लेजेंड वाले सिक्के ये दूसरे हैं, इसमें आपको हिंदी में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये फर्क है इंग्लिश लेजेंड और हिंदी लेजेंड में। सिक्के दोनों ही 1964 में जारी हुए थे, डिटेल दोनों की सेम है, एक हिंदी लेजेंड है और एक इंग्लिश लेजेंड है दोस्तों। और ये दोनों ही सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। आप अच्छे से देख लीजिए, ये हिंदी लेजेंड वाले सिक्के, एक इसमें कलकत्ता है और एक बॉम्बे है दोस्तों। तो अगर हम बात करें इन सिक्कों की कीमत की और इनकी दुर्लभता की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस इंग्लिश लेजेंड वाले सिक्के की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी हुए थे। तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है वो स्कार कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, और कलकत्ता मिंट वाला भी। याद रहे, मैं इंग्लिश लेजेंड वाले सिक्कों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट के सिक्के स्कार कैटेगरी के सिक्के हैं। और अगर कीमत की बात करें तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला आपको यूएनसी कंडीशन में 75 रुपये से दोस्तों 80 रुपये तक दिला सकता है। अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की, तो वो आपको 100 रुपये से 120 रुपये तक दोस्तों दिला सकता है। और अगर हम बात करें इसमें हिंदी लेजेंड वाले सिक्कों की, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी हुए थे। तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला जो सिक्का है दोस्तों, वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 50 रुपये से 60 रुपये तक जाती है। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट से जारी सिक्के की, तो कलकत्ता मिंट वाला सिक्का आता है, ये रहा, ये सिक्का आता है स्कार की कैटेगरी में। और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत 70 रुपये से 80 रुपये तक जाती है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली, ये जो सिक्के हैं इसका मिंट मार्क आपको बैक साइड में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर सिक्कों में जो उसका मिंट मार्क होता है वो बैक साइड में होता है। इन सिक्कों में आपको जो मिंट मार्क देखने को मिलेगा वो फ्रंट साइड में ही। देखिए, यहाँ जो ये 50 पैसे लिखे हुए हैं, आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है और इस पर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, इसमें जो आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा वो फ्रंट साइड में, जो ये अशोक एम्बलम वाली साइड है, इसी में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इनकी कीमत बता दी, इंग्लिश लेजेंड और हिंदी लेजेंड के नेहरू जी के सिक्कों की दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे सिक्के पे। तो जो हमारा दूसरा आज का सिक्का है दोस्तों, ये
महात्मा गांधी जी वाले सिक्के दोस्तों, ये सिक्के 1969 में दोस्तों जारी हुए थे। निकिल की मिश्र धातु में 5 ग्राम सिक्के का वजन है, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर दोस्तों। ये सिक्के भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है ये वाला, इस पर आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सिक्का और कलकत्ता मिंट दोनों ही मिंट के सिक्के फिलहाल अभी आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपए से 60 रुपए तक दिला सकते हैं ये महात्मा जी गांधी जी वाले सिक्के दोस्तों, 50 पैसे के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आज के अपने तीसरे सिक्के की। तो तीसरा सिक्का है आज का हमारा दोस्तों, देखिए ये आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए ये 50 पैसे के सिक्के। इसकी अगर मैं बेसिक डिटेल में बात करूं तो ये सिक्के 1972 में जारी किए गए थे दोस्तों, कॉपर और निकल के मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये सिक्के भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। आप दोनों ही मिंट के सिक्के मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। दोस्तों जो भी सिक्के आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे सिक्के अच्छी कंडीशन में है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्का फिलहाल अभी आता है कॉमन की कैटेगरी में और 70 रुपए से 80 रुपए तक आपको दिला सकता है। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट से जारी सिक्के की, तो ये सिक्का आता है स्कार की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए से 120 रुपए तक दोस्तों दिला सकता है। आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया ये 2 50 पैसे के सिक्के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अपने अगले सिक्के की। तो अगले सिक्के दोस्तों हमारे आ जाते हैं ये ग्रो मोर फूड की थीम पर जारी किए गए ये 50 पैसे के सिक्के दोस्तों। इनकी अगर मैं बेसिक डिटेल में बात करूं तो ये सिक्के 1973 में जारी हुए थे, कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये सिक्के भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा ही जारी किए गए थे। आप मेरे हाथ में दोनों ही मिंट के सिक्के देख रहे हैं। इसमें देखिए आपको बैक साइड में मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अभी तक जो हम सिक्के देख रहे थे उसमें फ्रंट साइड में था मिंट मार्क, इसमें बैक साइड में आ जाता है। देखिए आपको इस पर डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। और इस सिक्के पर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं। मैं अगर बात करूं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें दोस्तों बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट के सिक्के फिलहाल अभी आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, और बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आपको 70 रुपए से 80 रुपए तक दिला सकता है, और कलकत्ता मिंट वाला सिक्का आपको 100 रुपए से 120 रुपए तक दोस्तों दिला सकता है। ये ग्रो मोर फूड की थीम पर जारी 50 पैसे के सिक्के, ये FAO सीरीज के सिक्के हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों अगर बात करें और आगे अपने अगले सिक्के की, तो दोस्तों देखिए ये जो आप मेरे हाथ में 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का सिक्का देख रहे हैं, अगर मैं इस सिक्के की बेसिक डिटेल में दोस्तों बात करूं तो ये सिक्के 1982 में जारी किए गए थे, कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये सिक्के भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों वो आता है कॉमन की कैटेगरी में और आपको 70 रुपए से 80 रुपए तक दिला सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है तो वो सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में दोस्तों, और अगर उस सिक्के की कीमत की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 से 1600 रुपए तक, और यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 3000 रुपए से भी ऊपर तक दिला सकता है ये 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाला सिक्का दोस्तों। तो अगर आपके पास कलकत्ता मिंट से जारी ये 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का है तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल दोस्तों बताइए।
तो दोस्तों ये है वो 50 पैसे का सबसे महंगा सिक्का। जितने भी 50 पैसे के स्मारक सिक्के जारी हुए उसमें जो सबसे महंगा सिक्का आता है वो है नेशनल इंटीग्रेशन का ये कलकत्ता मिंट से जारी सिक्का दोस्तों। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सिक्के की ओर। तो जो अगले सिक्का है दोस्तों हमारा वो आ जाता है, ये देखिए, रिजर्व बैंक की गोल्डन जुबली पर जारी किए गए ये स्मारक सिक्के दोस्तों। ये सिक्के दोस्तों 1985 में जारी किए गए थे कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन 5 ग्राम है, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के दोस्तों भारत की 3 मिंटों द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से जारी किए गए थे। आप मेरे हाथ में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इन सिक्कों की दुर्लभता और उनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों, वो सिक्का फिलहाल अभी आता है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अभी आता है फिलहाल ये कॉमन की कैटेगरी में, और आपको 100 रुपये से 120 रुपये तक दिला सकता है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पर आपको एक स्टार मिंट मार्क भी देखने को मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाने की। तो ये सिक्का दोस्तों भी आता है कॉमन की कैटेगरी में और आपको 200 रुपये से 250 रुपये तक दिला सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये सिक्का कलकत्ता मिंट से जारी है, ठीक कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है, तो वो सिक्का आपको दिला सकता है दोस्तों 1000 रुपये से 1200 रुपये तक। वो एक स्टार कैटेगरी का सिक्का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कीमत की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन में 300 रुपये तक और यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये तक दिला सकता है ये गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक की थीम वाला सिक्का दोस्तों। तो अगर आपके पास ये कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूलें। अब दोस्तों अगर हम बढ़े अपने और अगले सिक्के की ओर, तो फिर आ जाते हैं ये इंदिरा गांधी जी की थीम पर जारी दोस्तों ये सिक्के। इन सिक्कों की सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल में बात करें तो ये सिक्के 1984 में जारी किए गए थे कॉपर, सॉरी 1985 में दोस्तों, 1985 में ये सिक्के जारी हुए थे कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के भी दोस्तों भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी हुए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में ये तीनों ही मिंट के सिक्के देख रहे हैं, देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से सिक्के जारी हुए थे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों और कलकत्ता मिंट वाला, ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में और आपको 30 रुपये से दोस्तों 40 रुपये तक दिला सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो ये सिक्का अभी फिलहाल दोस्तों आता है स्टार की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में आपको 80 रुपये से दोस्तों 90 रुपये तक दिला सकता है। तो अगर आपके पास में भी ये 50 पैसे के इंदिरा गांधी जी वाले सिक्के हैं तो दोस्तों इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। अब दोस्तों हम बढ़े अपने और अगले सिक्के की ओर, तो उसके बाद में हमारा आ जाता है, देखिए ये दोस्तों, ये फिशर की थीम पर, मछुआरों की थीम पर जारी हुए ये 50 पैसे के सिक्के। इसकी अगर मैं बेसिक डिटेल में दोस्तों बात करूं तो ये सिक्के 1996 में जारी हुए थे कॉपर निकल के मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 5 ग्राम, साइज 24 mm है और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के दोस्तों भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में तीनों ही मिंट के सिक्के देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से दिखाने की। देखिए ये तीनों ही मिंट के सिक्के दोस्तों बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनकी दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है वो सिक्का भी आता है कॉमन की कैटेगरी में और आपको 50 रुपये से 60 रुपये तक दिला सकता है। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता और हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्टार की कैटेगरी में और कलकत्ता मिंट वाला सिक्का आपको 180 रुपये से 200 रुपये तक दिला सकता है और हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आपको दोस्तों 200 रुपये से 250 रुपये तक दिला सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने आज के आखिरी 50 पैसे के सिक्के के बारे में। तो वो है दोस्तों, ये देखिए, आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी हुए 50 पैसे के ये सिक्के
इसकी अगर मैं बेसिक डिटेल में बात करूं तो ये सिक्के 1997 में जारी किए गए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में दोस्तों। सिक्के का वजन है 3.80 ग्राम, साइज 22 mm और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये 50 पैसे के सिक्के भारत की चारों ही मिंट से जारी हुए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में नोएडा और बॉम्बे मिंट के सिक्के दोस्तों देख रहे हैं। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं इन सिक्कों की दुर्लभता और इनकी कीमत की, तो इसमें जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं दोस्तों, वो दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में और आपको 70 रुपये से 80 रुपये तक दिला सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की और हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्कार की कैटेगरी में और आपको 300 रुपये से 350 रुपये तक दोस्तों दिला सकते हैं। ये 50 पैसे के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए ये सिक्के, जिन्हें डांडी मार्च वाले सिक्के भी बोला जाता है दोस्तों। तो क्या आपके पास ये 50 पैसे के सिक्के कलकत्ता या हैदराबाद मिंट वाले हैं? अगर हैं तो आप हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी ऐसे ही सिक्कों और नोटों की सही और सटीक सच्ची जानकारी के लिए आप हमारे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे भारत।